नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेष पढ़ते के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो आज मोदी सरकार की कमजोर नस पकड़ ली है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। जी हाँ, और इस ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने भारत देश के लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार इस भारत देश में संविधान की मूल भावनाओं का सरेआम उल्लंघन कर रही है। आखिर किस प्रकार से आरक्षण को धत्ता बताया जा रहा है और किस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जगह अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों को सरकार के भीतर भर्ती करने की तैयारी है, डिसीजन मेकिंग के लेवल पर लाने की तैयारी है। और ये सारी बातें जब राहुल गांधी ने कही है अपने ट्वीट के माध्यम से, तो इन बातों के पीछे यूपीएससी के द्वारा निकाला गया वो नोटिफिकेशन है जिसके भीतर 45 ऐसे व्यक्तियों को सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति देने की बात है, जिन्होंने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की, बल्कि उनको सीधे कहीं ना कहीं से यानी लिटरल एंट्री के माध्यम से, चाहे उनके कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो या किसी और एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस के आधार पर उनको यूपीएससी के अंदर बैठाने की तैयारी हो रही है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था के लिए भारत का सिस्टम तैयार है? और क्या इस तरह की व्यवस्था आरक्षण को लेकर के क्या गंभीर है? कई सारे मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के ट्वीट के माध्यम से जो बातें कही है और उसके बाद से जो देश में परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उन परिस्थितियों के भीतर साफ जाहिर होता है कि भारत की सरकार आरक्षण को लेकर के अलग अलग तथ्य को लेकर, अलग अलग तबकों के आरक्षण को लेकर के, चाहे जनरल कैटेगरी के गरीबों को देने वाला EWX इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला आरक्षण हो, चाहे SC ST का आरक्षण हो, OBC का आरक्षण हो, हर तरह के आरक्षण की प्रक्रिया के प्रति जो है बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलती। कभी 45 ऐसे लोगों की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें कोई आरक्षण की चर्चा नहीं होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं कि ये कितने दिन नौकरी करेंगे और कहीं उसके बाद ये फिर खुद किसी फाइल पे सिग्नेचर करके निकल गए। कोई घोटाले का सामने अगर आया तो कोई घोटाला जब सामने आएगा तो उसको पकड़ा किसको जाएगा उस दौरान। इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन एक साथ काफी महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी के द्वारा जो कहे गए हैं, वो सवालों पर यदि गौर करें तो कई सारी बातें इससे साफ होती है। पहली बात ये कि क्या भारत सरकार, क्या मौजूदा सरकार गैर जवाबदेह लोगों को उस सत्ता में शीर्ष पर लाकर के बैठाना चाहती है? ब्यूरोक्रेसी के भीतर डिसीजन मेकिंग के लेवल पर बिना अकाउंटेबिलिटी को ऐसे लोगों को बैठाना चाहती है जिनके सिग्नेचर मात्र से ही तमाम तरह के उल्टे सीधे काम कराए जा सकते हैं। अब जब उनको पकड़े जाने की बारी आई तब तक वो अपना झोला लेकर के कहीं निकल चुके होंगे, यानी उनकी सेवा अवधि पूरी हो गई होगी। तो इस तरह से ठीक इसी प्रकार से जो बात राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने कहा है, उसमें बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आज के दौर में सेबी चीफ का है। सेबी की चीफ माधवी भुज पहली ऐसी अधिकारी है जो यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट नहीं की गई, बल्कि वो कहीं कॉर्पोरेट के भीतर नौकरी करती थी और उनको उठा करके सेबी चीफ बनाया गया। और फिर उनका और विनोद अडानी का कथित कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, कैसी संलिप्तता है, किस प्रकार से अगोरा एडवाइजरी के साथ कैसे कनेक्शन है और किस प्रकार से अगोरा ग्रुप का कनेक्शन अडानी ग्रुप के साथ कथित तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर आया। ये सारी बातें जब एक साथ दिखाई दे रही हो और अब तक सेबी के चीफ माधवी भुज का इस्तीफा नहीं होना, ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो फिर क्या ऐसे में एक साथ करीब 45 माधवी भुज को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा सरकार, और राहुल गांधी इस खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं। दरअसल इस भारत देश का मौजूदा सिस्टम या पूरा दुनिया में कहीं का भी सिस्टम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है, डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत चलता है, उसके भीतर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बहुत बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति की जवाबदेही फिक्स होती है। जवाबदेही अगर नहीं होती तो लालू यादव के चारा घोटाले के मामले में सजा नहीं होता। जवाबदेही अगर फिक्स नहीं होता तो फिर इस भारत देश में सुखाराम को और उनके साथ के लोग पकड़े नहीं जाते। अगर जवाबदेही फिक्स नहीं होता इस देश के भीतर तो इस भारत देश में अलग अलग राज्यों के भीतर तरह तरह के लोग, ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेता तक और सिस्टम से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग जो किसी न किसी रूप में सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो अपने रसूख के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो वो पकड़े नहीं जाते, वो कानून की जद में नहीं जाते। तो क्या ऐसे लोगों की सरकार लाने की कोशिश कर रही है जो कानून के जद में ना आए और जो भी गड़बड़ करनी है वो करे और करके वो चले जाए? कई सारे मौजूदा वक्त में सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। पहला सवाल है कि क्या सामाजिक न्याय की मूलभूत सिद्धांतों जिसके भीतर आरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या उस प्रक्रिया से मौजूदा सरकार अपना जान छुड़ा रही है? इसके कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप देख रहे हैं, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर से रिजल्ट निकालने के लिए कहा है हाईकोर्ट कई सारे यूनिवर्सिटीज के भीतर।
कई सारे यूनिवर्सिटी के भीतर आरक्षित वर्गों के नॉट फॉर सुटेबल करके एक जनरल कैटेगरी से ला करके भर दिया जाता है आरक्षण कैटेगरी के अंदर। तो आरक्षण कैटेगरी को लेकर के सरकार की मंशा क्या सबको पता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर ये सरकार कैसे चलती है सबको पता है। अगली बात है, अगली कड़ी में बात ये कि क्या मौजूदा सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को लिटरल एंट्री के माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स में भरना चाहती है जो महत्वपूर्ण फाइलों पे सिग्नेचर करने से डरे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। आमतौर पे कोई आईएएस अधिकारी इस तरह के फाइलों पर जहां पर किसी तरह की गड़बड़ झाले की गुंजाइश होती है बहुत हिचक के बाद सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर होता है। उनको इस सिस्टम के आदमी होते हैं, उनको जवाबदेही होता है। उनको 60 साल की उम्र तक उनको सेवा देना रहता है, उसके बाद भी उनका पीएफ, उनका पेंशन, तमाम सारी चीजें सरकार के पास अटकी होती है। तो इस तरह के फाइलों पर सिग्नेचर करने से जहां पर थोड़ी भी गड़बड़ी की गुंजाइश हो, यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट किए गए अधिकारी इस बात से बचते रहते हैं। तो क्या ये सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब समस्याओं से एक बार में निजात पाने के लिए, यूं कहें कि भारत देश के लिए बड़ी समस्या खड़ा करने के लिए लेटरल एंट्री कराई जा रही है इस देश में। सीधे सीधे लोगों को सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाएंगे। जो इशारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया कि एक खास विचारधारा के लोग, जी हाँ, सबसे बड़ी बात इस दौर में ये कि जो राहुल गांधी के संदेश से ये निकल के आता कि खास आइडियोलॉजी के लोग, खास विचारधारा के लोग, रिवंच और थॉट को मानने वाले लोगों, जो इस देश में लोकतंत्र की विचारधारा और समता के विचारधारा को समरसता का नाम दे करके कहीं ना कहीं कहते हैं क्रश करने की, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्या उस तरह के लोगों के लिए लिटरल एंट्री की जाएगी? विवेक देवराय का नाम आपको ध्यान होगा। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में आर्थिक सलाहकार परिषद, और विवेक देवराय ने तो भारत के भीतर संविधान ही बदलने की वकालत एक आर्टिकल के माध्यम से कर दिया था। तो क्या विवेक देवराय टाइप के लोगों को सरकार बहाल करेगी लिटरल एंट्री के माध्यम से? ये सवाल आज के दौर में काफी महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए इस दौर में काफी बड़ा सवाल होता है क्योंकि कुछ ही महीने पहले आप सबको ध्यान होगा कि इस भारत देश में संविधान की मूलभूत संरचना को बनाए रखने के भीतर, संविधान की शुचिता को, पवित्रता को बनाए रखने में जो सबसे बड़ा जो जजमेंट है, जिसको केशवानंद भारती जजमेंट के नाम से जाना जाता है, उस जजमेंट के भीतर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में जिनको उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुना गया, वो जगदीप धनखड़ उस केशवानंद भारती जजमेंट पर ही सवाल खड़ा करने लगे, उसको अव्यावहारिक बताने की हद तक वो चले गए। कौन सी ऐसी बात कही दी थी केशवानंद भारती जजमेंट ने? उसने यही कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचे क्या होता है? मोटे मोटे तौर पर यदि समझे तो मूल अधिकार, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, नागरिक स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, यही मूल अधिकार के रूप में आते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी यानी न्याय की स्वतंत्रता, ये कुछ चीजें और हैं जो मूल ढांचे के अंदर आते। तो क्या इस देश में न्याय की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार का विषय है? तो ये मूल ढांचे का विषय है। तो क्या इस मूल ढांचे को खत्म कर देना चाहिए इस देश में? न्यायिक स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की कोशिश जैसे सरकार के द्वारा होनी चाहिए? क्या संघीय ढांचा को खत्म कर देना चाहिए? क्या मूल अधिकार खत्म कर दिए जाने चाहिए? और क्या ऐसे में इस भारत देश के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकार भी खत्म कर दिए जाने चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसको जगदीप धनखड़ को खटक गई, उनको नागवार गुजर रही थी, तो उन्होंने केशवानंद भारती जजमेंट पर सवाल खड़ा कर दिया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विवेक देवराय को नागवार गुजरा, जो भारतीय संविधान के भीतर जिसको संविधान बदलने की बात करने लगे? जब इस तरह की बातें होंगी, जब इस तरह के मानसिकता के लोग होंगे, तो इस देश के वोटर्स का बहुत बड़ा तबका जब भी चुनाव आएगा संविधान बचाओ के नारे और नैरेटिव के साथ जाकर के वोट डालने पे मजबूर हो जाएंगे। यही उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकांश सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, और आने वाले समय में इस देश में इस तरह की चीजें अधिकांश सीटों पे हो सकती है। और इसी तरह इस लेटरल एंट्री के मुद्दे को लेकर यूपीएससी और आरएसएस को लेकर के दोनों की भूमिकाओं को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल इस भारत देश के नौजवानों के भविष्य से जाकर जुड़ते हैं। टिफिन खा करके दिन भर में 24 घंटे के भीतर कई सारे विद्यार्थियों को देखा है कि एक टाइम खाना खा करके तो किसी तरह से तैयारी करते हैं। पूरे देश भर के लड़के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटना, देश के इलाहाबाद, अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी करते हैं। तो उनकी तैयारी, उनकी मेहनत एक तरफ,
और सिलेक्शन ले जाएगा कोई लिटरल एंट्री वाला, वाह रे भैया, तमाम आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं होगा उसके भीतर। तो फिर इस भारत देश में कौन सा लोकतांत्रिक ढांचा है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सी भागीदारी पूर्ण तरह की बातें की जा रही। इसी तरफ राहुल गांधी ने अपना ध्यान दिलाया है भारत की आम जनता को। यह मुद्दा अब साफ जाहिर होता है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रहा है। चाहे चुनाव हरियाणा का विधानसभा का हो, विनेश फोगाट अकेला मुद्दा नहीं है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर विनेश फोगाट ने जमकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। सरकार के समर्थक एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक सांसद जो फेडरेशन पे हावी थे, उनके हटाने के खिलाफ वो पूरी ताकत लगाई थी। नौबत ये आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज की गई, अन्यथा एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी। तो विनेश फोगाट हरियाणा के भीतर अकेला मुद्दा नहीं है, मुद्दा अग्निवीर भी है। और अग्निवीर के साथ साथ अग्निवीर के तर्ज पर जो अलग अलग जगहों के ऊपर बहाली करने की जो प्रयास की जा रही है, वह भी बड़ी मुद्दा है इस दौर में। मुद्दा बेरोजगारी है देश में, तो किसान है। तो सारे मुद्दे एक साथ जब आकर के जब जुड़ते हैं, जब एक धागे में पिरोए जाते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरएसएस का संघ का नाम लेकर के और यूपीएससी को ही कटघरे में खड़ा करके एक नई बहस की शुरुआत की, एक नए विचार विमर्श की शुरुआत की है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक समय मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे चलाकर सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी संसद की सदस्यता खत्म करा दी गई। और अब क्या सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भाजपा नेता जो हैं, उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठाते हुए ही कोर्ट पहुंचना शुरू हो गया। तो ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी, वह भी करीब 250 सांसदों के नेता के तौर पर और विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी वर्तमान में संसद के भीतर है। तो सरकार क्या इसके लिए खतरे की घंटी देख रही है इस तरह के? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि नीतीश नायडू का वास्तविकता अपनी जगह, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद शिंदे गुट और अजित पवार गुट के सांसद का जो मुद्दा है वो अपनी जगह है। और इन सब से आगे निकल करके अगर देखें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार का स्थिरता का मुद्दा अपनी जगह है कि आखिरकार 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस सरकार का क्या होगा। जब इस सरकार का क्या होगा, इस तरह के हालात जब बन रहे हैं, तो चाहे इसमें सरकार जाने के पहले एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी टीम को तैयार करके जा रही है जो इस भारत देश के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देगा, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को सवालिया निशान लगा देगा और इस भारत देश को कॉर्पोरेट की कठपुतली बना करके छोड़ देगा। ये इतने काफी महत्वपूर्ण सवाल की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया अपने ट्वीट के माध्यम से, जिसको इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, आम आदमी का, अग्निवीर के लिए बेरोजगारों का, सिविल सोसाइटी का, महिलाओं का, सबका कंसर्न, सबकी चिंताएं जुड़ी हुई है। आने वाले समय में देखना यह है कि इस भारत देश के लोग जिसको राजनीतिक चश्मे के नज़र से देखते हैं या फिर गैर राजनीतिक चश्मे से, सांप्रदायिकता के नैरेटिव से दूर निकल करके हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक चश्मा उतार करके चेहरे से और नागरिक, एक आम नागरिक की हैसियत से देखते रहिए। आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा और जिस प्रकार से विचार विमर्श का स्तर बदलेगा, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसका पहला लिटमस टेस्ट होना है। झारखंड और महाराष्ट्र दूसरा लिटमस टेस्ट होगा। और इन 2 लिटमस टेस्ट ही अगर नरेंद्र मोदी जी फेल हो गए तो ये लिटरल एंट्री वालों की पहले ही शायद ये सरकार ही चली जाए। देखते रहिए। आखिर मुद्दा तो फिर राहुल गांधी ने उठा दिया, लेकिन इस मुद्दे का असर जो सीधा देश की आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता के बीच किस स्तर पे ये होता है, ये देखे जाने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।